Lower limb pattern, direction is similar, hand placement is much easier. If we are doing for the left limb, my right hand will be on the thigh and left hand on the foot. Okay? Flexion के लिए यहाँ पे, extension के लिए यहाँ. That's it. बाकी तो diagonal follow करना है. Okay? So D1 flexion pattern, dorsiflexion and toe extension. ठीक है? इसमें अगर इन्वर्शन फॉलो करना तो इन्वर्शन जाएगा ये. नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन अपने ऊपर है. वी कैन आइदर गो एक्सटेंडेड और यू गो फ्लेक्स्ड. ठीक है. शोल्डर फ्लेक्शन, अडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये डायरेक्शन है. और पेल्विस जाएगा एंटीरियर एलिवेशन. पेल्विक स्कैपुलर मूवमेंट सिमिलर है अपने डिवाइड पैटर्न. डायरेक्शन वही रहेगा. ठीक है. One way to explain to patient, toe up, foot up, say this knee towards the right shoulder, this heel towards the right knee. तो external rotation आएगा. ठीक है. hand placement यहाँ पे, ये diagonal direction है तो मेरा direction ऐसे रहेगा. If I have to give elongation, मुझे ऐसे elongation देना है. Okay? Quick stretch, toe extension, dorsiflexion करो. Maintain, lift this leg such that right knee goes to left knee goes to right shoulder, left heel goes to right knee. उठाओ ऊपर, पैर फोल्ड करो, ऊपर लो, ऊपर लो, ऊपर लो, और ये हील नी पे लाओ. ठीक है. ये डायरेक्शन है. यू नीड टू गो दिस वे. ठीक है. ट्राई करो. पहले डिस्टेंस टो एक्सटेंशन, डॉर्सिफ्लेक्शन. ठीक है. अभी थाई से लिफ्ट करना टुवर्ड्स ऑपोजिट शोल्डर और फुट अंदर. ओके. ये फ्लेक्शन पैटर्न. ओके. एक्सटेंशन पैटर्न का स्टार्ट पोजीशन यहाँ पे आएगा. हैंड प्लेसमेंट ऑन द एक्सटेंसर. ठीक है. तो इसमें आएगा, अगर एलोंगेशन देना है तो ऐसे दे सकते हो. ठीक है. पहले टो फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन. फिर तुम्हें लाना है पैर बाहर और नीचे. ओके. टो एक्सटेंशन, टो फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन. पुश द लेग आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड. कीप पुशिंग फ्रॉम द थाई. कीप पुशिंग. ठीक है. तो कंपोनेंट हुआ प्लांटर फ्लेक्शन, टो फ्लेक्शन. नी फ्लेक्स या एक्सटेंड कर सकते हैं. हिप जाएगा एक्सटेंशन, अबडक्शन, इंटर्न रोटेशन. तो ऊपर एक्सटर्नल रोटेशन, नीचे इंटर्न रोटेशन. ठीक है. अगर इसको करना है इसमें नी फ्लेक्स के बदले नी एक्सटेंडेड, तो उसको जाना होगा ऐसे. ठीक है. फुट अप, फुट अप, लिफ्ट द लेग अप एंड लिफ्ट अप टू द ऑपोजिट साइड. मुझे ऐसे जाना पड़ेगा. पहले मैं ऐसे जा रही थी. तो अपना वॉक स्टैंस वेट शिफ्ट एडजस्ट करो. नी फ्लेक्शन भी चलेगा, एक्सटेंशन भी चलेगा. ठीक है. तो ये हुआ यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, एक्सटर्नल रोटेशन ऐसे. ठीक है. ये D1 पैटर्न. D2 पैटर्न, स्टार्टिंग पोजीशन D2 फ्लेक्शन के लिए चार्ली चैपलिन पोजीशन याद रखो. हील टू हील, एक्सटर्नल रोटेशन से शुरू होगा. उसको करना है डॉर्सिफ्लेक्शन, टो एक्सटेंशन. नी फ्लेक्स एक्सटेंडेड दोनों भी चलता है. उसको हिप फ्लेक्शन, अबडक्शन, इंटर्न रोटेशन करना है. ओके. एंड एक्सटेंशन पैटर्न में जाएगा प्लांटर फ्लेक्शन, टो फ्लेक्शन, फिर हिप एक्सटेंशन, अडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन. तो मेरा मूवमेंट क्या हुआ, पीछे जाना है. लेग एक यहाँ से वहाँ शिफ्ट होगा, तभी वो डायरेक्शन मिलेगा. इंस्ट्रक्शन अगेन एलोंगेशन दे सकते हैं. थोड़ा वाइड वॉक स्टांस रखना है और पिवट टर्न करके स्टेप बैक. ओके. सो फुट अप, लिफ्ट योर थाई अप एंड किक आउटवर्ड विथ योर हील. ठीक है. ये एक्सटेंडेड भी कर सकते हैं. फ्लेक्स करना है तो बेंड द लेग एंड देन किक टुवर्ड्स मी. ठीक है. नाउ ट्राई अगेन. फुट अप, फुट, leg up from the thigh
एंड किक आउटवर्ड, ठीक है। एंड एक्सटेंशन पैटर्न के लिए स्टार्टिंग पोजीशन ये, हैंड प्लेसमेंट नीचे, ओके, फुट डाउन, फुट प्लांटर फ्लेक्शन, ओके। नाउ ब्रिंग दिस heel टू द अदर heel, ऐसे। तो नीचे थोड़ा स्क्वाट करना पड़ेगा, क्लियर। अगेन सेम एज अपर लिप, पेल्विक पैटर्न एंड स्कैपुलर पैटर्न विल गो सिमिलर, क्लियर है। एंड सम वर आस्किंग कि स्टिफनेस के लिए यूज़ करना है, फ्लैसिड के लिए यूज़ करना है। दोस हू डोंट हैव मच मूवमेंट इनिशिएशन, फ्लैसिड है। रिदमिक इनिशिएशन पहले दिखा था, आई थिंक pelvic pattern के टाइम। स्टार्ट विथ पैसिव असिस्टेड, देन गो टू एक्टिव। इफ नॉट सेम सेशन, एटलीस्ट पैसिव टू असिस्टेड तो जा सकते हो। ग्रेजुअली यू कैन प्रोग्रेस फ्लैसिड एंड वेरी वीक मसल्स ऑफ पेशेंट। अगर इसमें इफ यू वांट टू गो, यू कैन गो फॉर कॉन्सेंट्रिक एंड आइसोमेट्रिक होल्ड एट एंट्री, तो मसल एफर्ट बढ़ रहा है, यू कैन मॉडिफाई दैट वे। जहाँ जहाँ उसको एक्टिवेशन नहीं है, समझो फुट नहीं है, फुट ड्रॉप है, तो इसको ज़्यादा स्ट्रेच दो, उससे भी इनिशिएट होगा। इतना नहीं हो रहा है तो भी बाकी कंपोनेंट्स जितना वर्क होगा ये थोड़ा एक्टिवेशन आ जाएगा, बिकॉज अदर कंपोनेंट्स विल फैसिलिटेट द मूवमेंट एट द फुट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव समवन विथ हैमस्ट्रिंग टाइटनेस, व्हाट डू यू ऑलवेज डू, है टाइटनेस काफ़ी, ये ऐसे करते, कितना पेनफुल है। स्ट्रेच किया है हैमस्ट्रिंग अपना, देखो उसका टाइटनेस, ओके। हम PNF में स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। अभी D1 फ्लेक्शन पैटर्न, फुट अप, थाई अप टुवर्ड्स द राइट शोल्डर, ठीक है। अभी ऊपर खींचना, राइट शोल्डर के तरफ ये नी खींचो, फुट अंदर रखो, इसको ऐसे ऊपर खींचना, फुल फुल फुल, ओके, ठीक है। इजियर ऑप्शन लेते, इसके फ्लेक्सर से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक्सटेंसर से करते हैं। सोचो, रुको, रिलैक्स, ऐसे सोचो, पीछे और नीचे की तरफ पुश करना है आइसोमेट्रिकली, ज़्यादा नहीं, कम कम, रिलैक्स करो, प्रेशर कम लगाओ, रिलैक्स रिलैक्स, फिर से पुश करो, होल्ड द पोजीशन, नीचे नहीं पुश करना है, स्लाइड प्रेशर, रिलैक्स। तो ये होल्ड रिलैक्स कर सकते हैं, एक मिनट हाथ ऐसे रख लो। D1 फ्लेक्शन पैटर्न में होल्ड रिलैक्स, प्रेशर हल्का रखो, स्ट्रॉन्ग प्रेशर नीचे, 10% ऑफ योर फुल स्ट्रेंथ, होल्ड द पोजीशन, रिलैक्स, वापस होल्ड करो, रिलैक्स। है डिफरेंस, ये और करते जो फुल रेंज भी आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अनदर वे, यूज द पैटर्न्स फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द रेंज, ओके। अगर अपर ट्रेपेजियस इज टाइट, विच स्कैपुलर पैटर्न विल यू यूज, स्कैपुलर पैटर्न फॉर समवन विथ टाइट अपर ट्रेपेजियस, D1 extension करके देखो, साइड लाइन जो edge of the bed, you do it and you see his upper trapezius, left upper trapezius is tight and you have to treat him using the PNF patterns. किसी का है टाइट अपर ट्रेपेजियस, आपका है तो इन पे कर लेते हैं।